से 15 अक्टूबर 2023 है राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2023। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। ऑपरेशन अजय के तहत इजराइल से भारतीयों की स्वदेश वापसी जारी है। इसके तहत आज 235 भारतीय नागरिकों को लेकर दूसरी फ्लाइट इजराइल के तेल अवीव से दिल्ली पहुंच गई है। 235 लोगों के इस दल में 2 शिशु भी हैं। कल रात 11:02 पर इजराइल की राजधानी तेल अवीव से भारतीयों के दूसरे दल को लेकर विमान ने उड़ान भरी। आज सुबह यह विमान नई दिल्ली पहुंचा। विदेश राज्य मंत्री डॉक्टर राजकुमार रंजन सिंह ने स्वदेश लौटे सभी नागरिकों की अगवानी की। इससे पहले 212 भारतीयों को लेकर एयर इंडिया का पहला विशेष विमान कल नई दिल्ली पहुंचा था। हमास के इजराइल पर हमले के बाद हालात लगातार गंभीर होते जा रहे हैं। दोनों के बीच इस महीने की 7 तारीख से लड़ाई जारी है। भारत ने इजराइल में फंसे अपने लोगों की सुरक्षित वतन वापसी के लिए ऑपरेशन अजय शुरू किया है। और हमारी संवाददाता मेघना देव ने स्वदेश लौटे लोगों से बात की। ऑपरेशन अजय के तहत जो फ्लाइट आई है उससे वापस आए हैं, क्या कहेंगे, क्या प्रक्रिया थी, किस तरीके से आप पहुंचे हैं? इट वाज अ ग्रेट ऑपरेशन, बहुत अच्छा ऑपरेशन था और हम अपनी शुक्रिया ज्ञापन करना चाहते हैं भारत सरकार को और असम सरकार को कि उन्होंने दे हैव टेकन केयर ऑफ अस और वो आए हैं यहाँ और वो लेके आए हमको इंडिया तक। हम लोग जेरूसलम में रहते थे जो बीचों बीच है इजराइल का, तो दक्षिण और उत्तर में जंग ज्यादा था, हमारे यहाँ जंग ज्यादा नहीं था। 3-4 दिन के लिए सायरन बजा था, हम बॉम्ब शेल्टर गए थे, पर 3-4 दिन बाद सिचुएशन नॉर्मल हो गया था जेरूसलम में। पर फिर भी ताकि हम ज्यादा रिस्क ना ले तो हम लोग ने वापस आने का ठान लिया। एक तरीके से देखें तो जो राज्य सरकारें हैं वो भी यहाँ पर जो उनके नागरिक ऑपरेशन अजय के तहत आ चुके हैं उनको यहाँ से ले जाकर कनेक्टिंग फ्लाइट्स के द्वारा राज्यों में ले जा रहे हैं या फिर उनको यहाँ पर रहने की व्यवस्था भी प्रदान कर रहे हैं। कैमरा पर्सन राहुल के साथ मेघना देव, डीडी न्यूज, नई दिल्ली। और over there, we were staying in Rehovot. There it was considered safe, but we don't know like when the situation will turn. By the time we reached airport, there was a rocket that landed in Rehovot, and one person was injured. So we were a bit tensed, but after reaching airport, everything was taken care by embassy. All the arrangements were done. And compared to other countries, I think India, they managed to get us with everything going smooth. So it was very easy to come back, and everybody from Indian embassy, they helped us a lot. So everything was fine. This operation Ajay is really fantastic. Actually, government taken, I think, extra effort to make it happen. One thing I want to say, I really thanks to Indian government who put lot of effort to bring most of the students back to here. It was like they are fine. It was we were keep on updating our status there, and city like Rehovot was much safer than the border areas. So we were happy, but then we did not expect that government of India will act so robustly and so quickly that we could come back so quickly. I mean, it was all just like within 3 days, government of India did an excellent job in evacuating the students, and most of the students have almost returned. And in fact, last night I was talking to the ambassador of Israel in the airport in Tel Aviv airport, and he was mentioning within 3-4 days we will evacuate most of the students. That is fantastic. I mean, within a span of 3-4 days, if you are evacuating all its students, then that is one of the commendable job by government of India. Thank you so much. और केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने मुंबई में एसोसिएशन ऑफ नेशनल ओलंपिक कमेटी की महासचिव गुनिला लिंडबर्ग से मुलाकात की।